शेख और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र प्रभा टीवी। हमारे साथ अभी इस वक्त निहाल भैया है, जिसकी चर्चा इनके वार्ड में चल रही है। ऐसी क्या वजह है और ऐसा क्या काम किया आपने जो आपकी वार्ड की जनता है आपका ही नाम ले रही है? पिछले 20 साल से हिंगोली नगर पालिका में यह पेंशनपुरा प्रभाग की जनता मुझे चुनाव में जिताती आ रही है। उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनकी इनायत है, अल्लाह का करम है और हमेशा वो लोग मेरे साथ में रहते हैं। और ख़ास करके मेरे बुज़ुर्गों की, माँ बहनों की बहुत दुआएं मेरे साथ है और वो मेरे लिए हमेशा दुआएं करती है। उनको मुझसे दिली लगाव है और वो ये चाहते हैं कि हिंगोली शहर में जो हमारी अपनी क़ियादत है वो क़ियादत बरक़रार रहे, उसको कोई धक्का ना लगे। क्योंकि हम हर वक्त हिंगोली शहर में, हिंगोली ज़िले में अल्पसंख्यक समाज के, SC ST OBC समाज के जो भी प्रश्न है वो नगर पालिका और सरकार के पास उठाते रहते हैं। विकास काम जो मैंने किए हैं वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर उसको गिनाना बोले तो समय काफ़ी हो जाएगा, लेकिन 4-5 जो बड़े काम हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मासूम अली कब्रस्तान, इसकी पूरी कंपाउंड वॉल मैंने वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान में विशेष निधि लाकर बनाई है। अंदर के पूरे रास्ते बनाए हैं। उसी तरह बनात वाला फंक्शन हॉल जो नगर परिषद का है, इसको तामीर किया है, इसको बनाया है। जनाजा नमाज के लिए तकलीफ़ होती थी, इसलिए रज़ा मैदान में एक जनाजा शेड रज़ा बनाया गया है। उसी तरह से छोटे प्रोग्राम के लिए एक हॉल पेंशनपुरा गौलीपुरा मोहम्मद अली चौक में बनाया गया है। बावनखोली में बौद्ध समाज के भाइयों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सद्भावना हॉल मैंने बनाया नगर पालिका के माध्यम से। उसी तरह से मातंग समाज के भाइयों के लिए अन्नाभाऊ साठे सभागृह को कंपाउंड वॉल कर दिया। उसी तरह हिंदू समाज के भाइयों के लिए हनुमान मंदिर बावनखोली आदर्श नगर में जो है उसको कंपाउंड वॉल कर दिया। मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी का काम मैंने हाथ में लिया है और उसको कंपाउंड वॉल का भी काम मैं कर चुका हूँ। प्रभाग में सारे रास्ते, पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज की लाइन और इंदिरा गांधी चौक से लेकर मासूम अली कब्रस्तान तक जो मुख्य रास्ता है वो रास्ता भी CC रोड प्रोजेक्ट में मैंने मेरे कार्यकाल में बना कर लिया है। उसी तरह हरन चौक जो सौभाग्य अलंकार है वहाँ से लेकर तो वसीम देशमुख ने बयान दिया है कि घड़ी की चाबी भाजपा वाले के हाथ में है। अब जिसकी वो अपनी सोच है वो कुछ भी बयान दे सकते हैं, बयान देने की बात अलग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रभाग क्रमांक 1 से लेकर प्रभाग क्रमांक 17 तक अगर कोई प्रबल उम्मीदवार किसी पार्टी के पास है और जिनके पास अगर वोट है तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि 1 नंबर से में दिलीप चौहान और साहब और उनका अमित कलासरे साहब, और उसी तरह से प्रभाग क्रमांक 17 तक नाम गिनाने का समय नहीं है। प्रभाग क्रमांक 17 में जावेद राज और शकील भाई ये दोनों का पैनल है। हम 1 नंबर से लेकर 17 नंबर वार्ड तक हम हर जगह वोट ले रहे हैं। और पिछली बार भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के और MIM के अगर वोट मिलाए तो 22,000 वोट हमारे पास है। और इस बार भी हमारा ही नगर अध्यक्ष हिंगोली शहर में बनने वाला है। अब वो जो कह रहे हैं उसका मैं खंडन करता हूँ, वो गलत बात है। आपके वार्ड में जो जनता आप पर ट्रस्ट कर रही है, भरोसा कर रही है, और भी जनता को क्या बताएंगे आपके हम आने के बाद और ये काम करेंगे, वो कौन सा काम रहेगा? अभी बहुत सारे काम तो हमने किए हैं। इंग्लिश स्कूल की स्थापना की है, उर्दू स्कूल की स्थापना की है, जूनियर कॉलेज भी हमने लेकर आए हैं। उसी के साथ साथ एजुकेशन के साथ हेल्थ में आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया है। कोविड में हमने DCH
डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भी यहाँ पर स्थापन किया था, उसमें सैकड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ था। और वही कोविड हॉस्पिटल हमने नांदेड़ में भी हायर सेंटर होना इसलिए स्थापन किया था, उसमें सैकड़ों लोगों को कोविड के महामारी के दौरान फ़ायदा हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, खास करके एक इस्लामिक बैंक हिंगोली शहर में हम शुरू करने वाले हैं, जो बिन ब्याज के रहेगी, किसी को ब्याज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर किसी को भी, छोटे व्यापारी को, लघु उद्योग करने वालों को उसका फ़ायदा मिलेगा। उसी तरह से सीनियर कॉलेज लाने का भी हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है। एक बड़ा सीनियर कॉलेज हिंगोली के अंदर लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे माइनॉरिटीज़ के बच्चे अच्छा एजुकेशन हासिल कर सके। एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर पुलिस भर्ती का और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी यहाँ पर हम लाने वाले हैं, उसको भी बनाना है ताकि हिंगोली शहर के सभी आवाम को उसका फ़ायदा हो सके। जो बच्चे हमारे कैलिबर रखते हैं वो कैसे आगे बढ़े, एजुकेशन में कैसे आगे बढ़े, सिविल सर्विसेज में कैसे लगे, नीट में, मेडिकल में, JEE में वो कैसे पास हो सके, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में कैसे वो आगे जा सके, इसके लिए हम खास कोशिश करके एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बनाने वाले हैं। उसी के साथ साथ विकास के कार्य में रास्ते है, लाइट है, ये तो सब करते ही रहेंगे, लेकिन मेन अभी हमारे सामने जो मोटिव है वो हिंगोली शहर की शांतता का है। हिंगोली शहर में सद्भावना बनी रहे, शांतता बनी रहे।